नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जिसे जीवन की सांझ में अपना ही आंगन छोड़कर एक पराये ठिकाने सेवा सदन वृद्ध देखभाल केंद्र में शरण लेनी पड़ती है। आइए सुनते हैं हर दिन के अपमान से टूटे पर फिर भी जीने की उम्मीद खोजते एक बुजुर्ग की पीड़ा। वृंदावन में रहने वाले गोपाल नाथ शर्मा उम्र लगभग 70 वर्ष थी। पत्नी के जाने के बाद उनका संसार बस एक ही सहारे पर टिका था, उनके इकलौते बेटी विशाल पर। लेकिन अब घर का माहौल हर रोज जैसे जहर घोलता था। विशाल और उसकी पत्नी निधि के झगड़े, रोज की चीखें और उन झगड़ों के बीच गोपाल नाथ का लगातार अपमान। एक शाम वे अपने कमरे में गए, पुरानी अलमारी खोली और धीरे धीरे अपनी कुछ कपड़ों की जोड़ी एक छोटे बैग में रखना शुरू किया। अलमारी की ऊपरी शेल्फ से पत्नी लीला देवी की मुस्कुराती तस्वीर उठाई और तस्वीर को हाथ में लेकर फुसफुसाए, लीला, हमने कितने सपने देखे थे ना, हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा, पर देखो आज मैं ही बोझ बन गया हूँ। यह कहते ही वे फपक पड़े। कुछ पल बाद खुद को संभाला और आंसू पोंछकर तस्वीर को बैग में रख दिया। तभी उन्होंने कांपते हाथों में मोबाइल उठाया और पुराने मित्र हरि नारायण जी को फ़ोन किया, जो पिछले 4 साल से सेवा सदन वृद्ध केंद्र में रहते थे। हरि, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। गोपाल नाथ का स्वर भर्रा गया। फ़ोन के उस पार हरि नारायण जी कुछ क्षण बिल्कुल चुप रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतने मजबूत व्यक्ति ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। लेकिन गोपाल नाथ ने बस इतना ही कहा, मैं अब रोज़ की कड़वाहट नहीं सह सकता, मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूं। बैग कंधे पर टांगा और घर के बाहर आए। एक बार पीछे मुड़कर देखा, विशाल और निधि अपने कमरे में बैठे चाय और नमकीन खा रहे थे, हंसते बतियाते हुए, जैसे उस बूढ़े व्यक्ति की जिंदगी से उनका कोई लेना देना ही नहीं। ना किसी ने पूछा पापा कहाँ जा रहे हैं, ना किसी ने रोका, और वे चुपचाप दरवाज़ा बंद कर चले गए। सेवा सदन पहुँचते ही उन्हें अजीब सा सुकून मिला। कुछ ही दिनों में वे वहाँ सबके प्रिय बन गए। सुबह की सैर, बैठकर बातें करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, उनकी खोई मुस्कान वापस लौटने लगी। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही वे पत्नी की तस्वीर निकाल लाते और धीमे से कहते, तुम तो चली गई लीला, लेकिन हमारा बेटा भी पराया हो गया। जिसके लिए मैंने अपनी पूरी उम्र खपा दी, उसी ने आज मेरी उम्र की लाठी तोड़ दी। एक दिन गोपालनाथ आश्रम के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक मुख्य द्वार पर एक चमकदार कार आकर रुकी। आश्रम में हलचल हो गई। सब एक दूसरे की ओर देखते हुए कहने लगे, लगता है आज कोई और बूढ़ा बाप यहाँ छोड़ा जाएगा, जो बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करके अंत में इन्हीं दीवारों का सहारा लेगा। कार का दरवाज़ा खुला। एक 32-33 साल का युवक बाहर उतरा। फिर उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और लगभग 65 वर्षीय अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर आने में मदद की। उस बुजुर्ग महिला ने सिर पर पल्लू ढक रखा था, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद कार से एक फैशनेबल महिला उतरी, संभवतः वह बहू थी। उसने एक बैग उस बुजुर्ग औरत के हाथ में पकड़ा दिया और उनसे कुछ औपचारिक बातें करने लगी। वह बुजुर्ग महिला चुपचाप सिर झुकाए सब सुनती रही। कुछ ही पलों में कार वापस मुड़ी और तेजी से वहाँ से चली गई। और वह औरत जिसने कभी अपने बच्चों को गोद में उठाकर घर बसाया था, आज वही खड़ी थी जहाँ लोग अपने माता पिता को समय की कमी के नाम पर छोड़ जाते हैं। वृद्ध आश्रम के बाहर उस बुजुर्ग महिला ने कुछ देर वैसे ही खड़े होकर आसमान की ओर देखा। हवा में पल्लू उड़ता रहा और आंखों से
आंसू लगातार गिरते रहे। कुछ क्षण के बाद उसने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे सेवा सदन के मुख्य द्वार के भीतर चली गई। जैसे ही वह भीतर कदम रख रही थी, उसने सामने खड़े गोपालनाथ शर्मा को देखा और तुरंत अपने पल्लू को कसकर चेहरे पर खींच लिया। बिना कुछ कहे वह महिला विभाग की ओर चल दी। गोपालनाथ के पास खड़े हरि नारायण जी ने भारी सांस छोड़ते हुए कहा, एक और माँ, आज फिर एक और माँ की ममता को कुचल दिया गया। गोपाल, फिर एक और माँ अपने ही बच्चों के बीच पराई कर दी गई। गोपालनाथ चुप रहे, लेकिन उनकी नज़रें उस महिला पर जमी रही। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे वे इस महिला को कहीं पहचानते हों, पर चेहरा ढका होने के कारण पहचान पाना मुश्किल था। कई दिनों तक गोपालनाथ ने देखा, वह महिला हमेशा आधे चेहरे को पल्लू से ढक कर रखती थी, कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, चुपचाप बागवानी, पूजा और कमरों की सफाई में लगी रहती। लेकिन एक दिन जब सुबह की ठंडी धूप बगीचे में सुनहरा रंग बिखेर रही थी, वह महिला पौधों को पानी दे रही थी। उसी समय गोपालनाथ टहलते टहलते वहाँ आ पहुँचे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनका पल्लू सिर से उतरकर नीचे कंधों पर आ गया। गोपालनाथ का दिल जैसे थम गया, जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा, वही नयन नक्श, वही निशान। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, सविता। उनका दिमाग एक क्षण में अनेक सवालों से भर गया। क्या सच में वह वही सविता जी थी? पर वे इस आश्रम में क्यों? उनका तो एक बड़ा खुशहाल परिवार था। हमेशा कहती थी कि बेटा बहू सब कितना ध्यान रखते हैं, तो फिर ये हालत क्यों? इतने में पीछे से हरि नारायण जी आए और बोले, अरे गोपाल, कहाँ खो गए? नाश्ते का समय हो गया है। सभी लोग मेज़ पर बैठे तुम्हें ढूंढ रहे थे। इतना गुमसुम क्यों हो? गोपालनाथ ने स्वयं को संभाला। नहीं, कुछ नहीं, बस जरा टहलने निकला था, आता हूँ। लेकिन उनकी कदम भारी हो चुके थे। मन बार बार उसी चेहरे पर अटक जाता था। खाने के कमरे में पहुंचकर भी गोपालनाथ का मन भटकता रहा। वे बार बार चारों ओर नजरें दौड़ाते, लेकिन वह महिला जिसे अब वे मन ही मन सविता कह रहे थे, नजर नहीं आई। उन्होंने एक सहायिका से धीमे स्वर में पूछा, 2 दिन पहले जो बुजुर्ग महिला आई थी, वे आज भोजन के लिए क्यों नहीं आई? सहायिका ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, आज वह बहुत टूटी हुई है। सुबह से अपने कमरे में रोती ही जा रही है। उनके बेटी बहू ने जैसा बर्ताव किया, वैसा तो कोई पराया भी किसी के साथ ना करे। उनका ध्यान बांटने के लिए ही उन्हें बागवानी में लगाया गया था। गोपालनाथ सुनते रहे। हर शब्द उनके मन में तीर की तरह चुभ रहा था। उनके भीतर एक बेचैनी, एक कशक और बढ़ती चली गई। कुछ देर बाद वे उठे और धीमे कदमों से महिला विभाग की ओर चले। उनके मन में बस एक ही प्रश्न था, सविता यहाँ कैसे? उनके घर में इतना सब कैसे हुआ? जब वे महिला विभाग के दरवाजे पर पहुँचे, सामने ही वह महिला खड़ी थी और उन्हें देखते ही ठिठक गई। उसके हाथ कांप उठे और उसकी आंखों में घबराहट की लकीरें उभर आई, जैसे ही वह चेहरा जाना पहचाना हो, किसी पुराने रिश्तों की धुंधली परछाई जैसा। परंतु पल्लू से ढका चेहरा सब कुछ धुंधला कर देता था। जब तक इंसान भीतर से पूरी तरह बिखर न जाए, वह घर छोड़ने जैसा कठोर निर्णय नहीं लेता। इसी सच को मन में दोहराते हुए गोपालनाथ शर्मा वृद्ध आश्रम के पुराने परगद के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द था, जैसे कई सालों के घाव अभी भी रिस रहे हों। उन्होंने चारों ओर नज़र दौड़ाई। हर चेहरा किसी न किसी दर्द, किसी न किसी टूटन की कहानी बयान कर रहा था। कुछ लोग थे जिन्होंने मजबूरी को मुस्कान की चादर में ढकना सीख लिया था, और कुछ लोग गोपालनाथ जैसे, जो हर रात अपने बेटे, बहुओं
और पोते पोतियों को याद करके तकिया भिगो देते थे। उन्हें कविता लिखने का शौक था। कलम उठाते ही दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। एक दिन जब वह अपनी डायरी के पन्ने पर दर्द उकेर रहे थे, उसमें लिखे शब्द धुंधला गए। आंखें भर आई, कलम कांपने लगी। उसी समय आश्रम के संचालक वर्मा साहब धीमे कदमों से उनके पास आए। गोपाल बाबू, उन्होंने आवाज़ दी। गोपालनाथ चौंक कर बैठ गए और जल्दी से डायरी का पन्ना बंद कर लिया। जी बोलिए। वर्मा जी मुस्कुराते ही बोले, आपके बेटे बहू आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह सुनते ही गोपालनाथ स्तब्ध रह गए। अगले ही क्षण उनके चेहरे पर एक ठंडी नफरत की झलक आ गई। आज कैसे याद आ गई मेरी? किस बात की जरूरत पड़ गई होगी? सवाल भीतर ही भीतर चलने लगे। जैसे ही गोपालनाथ बाहर आए, उनका 5 साल का पोता गोलू उन्हें देखते ही चहक उठा। दादू दादू, और भागकर उनकी टांगों से लिपट गया। गोपालनाथ की आंखें भर आई। वह महीनों से सबको भुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर गोलू की मासूमियत ने उनके दिल के कठोर कवच में दरार डाल दी। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपना निर्णय याद आया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, चेहरा सख्त किया और बेटे की ओर देखते हुए बोले, क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कम से कम यहाँ लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझे अपमानित नहीं करते। उनका बेटा हक बका गया। पिताजी, आज गोलू का जन्मदिन है, घर पर पार्टी रखी है। गोलू की जिद थी कि दादू जरूर आएं। अगर आप आएंगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। गोपालनाथ की आंखें गोलू पर पड़ी। वह मासूम, उम्मीद से भरी नजरें लेकर उन्हें देख रहा था, लेकिन मन की कसक और भी गहरी हो उठी। उनका स्वर कठोर हो गया। मैं घर छोड़ चुका हूँ, अब वापस नहीं जाऊँगा। उनके बेटे ने घबराकर कहा, लेकिन पिताजी, घर वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी सब आएंगे। अगर पूछेंगे कि पिताजी कहाँ है तो हम क्या कहेंगे? गोपालनाथ की कड़वी हंसी आई। अच्छा, तो तुम मुझे अपने बेटे के जन्मदिन पर नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलाने आए हो। रिश्तेदार पूछेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसका डर है। इसलिए आज तुम्हें अपने बूढ़े पिता की याद आ गई। उनका स्वर कड़क हो गया। जाओ, अभी के अभी जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं आने वाला। महीनों तक मेरा हाल नहीं पूछा, आज स्वार्थ ने तुम्हें यहाँ ला खड़ा किया। हॉल में सन्नाटा फैल गया। गोलू चुपचाप दादू को देख रहा था। उसकी नन्ही आंखें भरने लगी और गोपालनाथ अंदर से जल रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन फिर भी अपने निर्णय पर अटल खड़े थे। गोलू ने मासूमियत से कहा, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। गोपाल बाबू टूट गए। पोते का आग्रह ठुकरा ना सके, पर एक शर्त रखी, जन्मदिन मना दूंगा, फिर मुझे वापस आश्रम छोड़ दोगे। बेटा बहू राजी हो गई। पार्टी धूमधाम से हुई। रिश्तेदार, पड़ोसी, पुराने मित्र सब हंसते बतियाते रहे। गोपाल बाबू भी मुस्कुरा रहे थे, पर दिल के अंदर कहीं एक तूफान पल रहा था। रात को पत्नी लीला की यादें लौट आई। वही लीला जो उन्हें एक गिलास पानी भी खुद नहीं उठाने देती थी। और याद आई बहू की बातें जो उन्हें एक रोटी के लिए तरसा देती थी। बातें, ताने, अपमान सब आंखों के सामने घूम गया। एक लंबी रात बीती और सुबह उसका फैसला पक्का हो चुका था। सुबह बहू बोली, चलिए पिताजी, आपको वापस आश्रम छोड़ देते हैं। उसके चेहरे पर छुपी संतुष्टि गोपाल बाबू समझ चुके थे। वे शांत रहे, तैयार हुए और कार में बैठ गए। आश्रम पहुंचते ही बोले, रुको, चलो तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। बेटा बहू चौंक गए। वृद्ध आश्रम के आंगन में खड़े होकर गोपाल बाबू ने कहा, सविता जी को बुलाइए। जैसे ही सविता देवी बाहर आई,
विशाल और निधि दोनों स्तब्ध रह गए। निधि तो दौड़कर उनसे लिपट गई। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? बताया क्यों नहीं? सविता जी की आंखें भर आई। तुम्हारे भाई भाभी ने मुझे 1 महीने पहले यहाँ छोड़ दिया। और तुम्हें क्या बताती? तुमने भी अपने ससुर को यहीं भेज दिया था। निधि वहीं टूटकर गिर पड़ी। सविता जी बोली, मेरे दोनों बच्चे निकम्मे निकले। एक ने माँ को छोड़ दिया, दूसरी ने ससुर को। निधि रोती रही। विशाल भी पास आकर बोला, पिताजी, माँ, हमारे साथ घर चलो। पर गोपाल बाबू और सविता देवी दोनों बोल पड़े, अब नहीं। एक बार दिल टूट जाए तो उम्र इतनी नहीं बचती कि बार बार अपमान झेल सके। हम यहीं रहकर खुश हैं। वे अपने कमरों में चले गए। बेटा बहू भारी दिल से लौट आए। विशाल और निधि भारी मन से घर लौटे। दरवाज़ा खोलते ही घर की निस्तब्धता जैसे चीख चीख कर उन्हें यह एहसास दिला रही थी कि आज उनके अपने किए कर्मों का परिणाम सामने खड़ा था। पिताजी का कमरा वैसा ही था, साफ सुथरा, पर किसी अपने की गर्माहट के बिना सूना। बिस्तर पर एक कागज़ पड़ा था, शायद कैलाश बाबू की जेब से गिरा होगा। विशाल ने कांपते हाथों से उसे उठाया। कागज़ पर लिखी कविता पढ़ते ही उसकी आंखें भर आई। उसमें कैलाश बाबू ने लिखा था, क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है। जब बेटा अपनी ही परछाई को बूढ़ा समझकर अपने घर से दूर कर देता है, जब बहू, जिसे घर की लक्ष्मी कहते हैं, बुजुर्गों को बोझ मान लेती है, जब जिंदगी का आखिरी पड़ाव किसी अनजान चारदीवारी में कटने लगे, हाँ, तब मौत से पहले भी मौत आती है। कविता के आखिरी शब्दों पर विशाल का गला भर आया। उधर निधि भी अपनी माँ सविता देवी को याद करके फूट फूट कर रो रही थी। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि जिस बुजुर्ग की सेवा करना उसका कर्तव्य था, उसे वही अपने घर से निकाल चुकी थी, और वही दर्द उसकी माँ भी झेल रही थी। निधि कांपते स्वर में बोली, विशाल, हम दोनों ने कितना बड़ा पाप कर दिया। हमने कभी नहीं सोचा था कि जो व्यवहार हम अपने माता पिता या सास ससुर के साथ करते थे, वही एक दिन हमारे माँ बाप के साथ हो सकता है। आज पहली बार उन्हें समझ आया, वृद्ध आश्रम में छोड़ा गया माता पिता सिर्फ अपना सामान नहीं उठाते, अपना टूटा हुआ आत्मसम्मान भी उठाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोनों ने फैसला किया कि अगले ही दिन गोपाल बाबू और सविता देवी से माफ़ी मांगेंगे और उन्हें घर लाने की आखिरी कोशिश करेंगे। पर दिल के किसी कोने में यह डर भी था, क्या वे दोबारा तैयार होंगे? अगले दिन दोनों आश्रम पहुँचे। गोपाल बाबू और सविता देवी बगीचे में बैठे थे। चेहरे पर शांति, पर आंखों में गहराई से लिखा हुआ दर्द। रेखा ने उनके पैरों में गिरकर कहा, पिताजी, माँ, हमें माफ़ कर दो। हम बहुत शर्मिंदा हैं। कृपया घर चलिए, हमें आपकी सेवा करने दो। सविता देवी ने अपनी पीड़ा समेटते हुए कहा, बेटा, यह गलती माफ़ करने लायक नहीं है, और हम अब इस उम्र में दोबारा दिल टूटने की ताकत नहीं रखते। गोपाल बाबू बोले, एक बार जो सम्मान छिन जाए वह वापस नहीं आता। यह आश्रम अब हमारा घर है। हम यहाँ अपने लोगों के बीच चैन से रह लेंगे। विशाल और निधि रोते रहे, पर बुजुर्ग माता पिता अपने निर्णय पर अडिग रहे।
आखिरकार दोनों सिर झुकाए, टूटे मन से घर लौट आए, जहाँ अब न माँ की ममता थी, न पिता का साया, न घर की दीवारों में जीवन की खुशबू थी। संतान का अस्तित्व माता पिता की वजह से है, लेकिन माता पिता वृद्ध आश्रम में होते हैं संतान की वजह से। माँ बाप को दुख मत दो, वरना एक दिन पछताना पड़ता है। और कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिनका कोई समाधान नहीं होता, सिर्फ तड़प होती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।